ओके सो हाय एवरीवन। तो अभी रिसेंटली जो इंस्टाग्राम पे साथ है उनको पता लग गया होगा कि वर्क परमिट आ गया था। तो उसके आने के साथ ही आई कंसिडर माई सेल्फ क्वालिफाइड इनफ कि जिसके साथ आप वर्क परमिट के बारे में सारी डिस्कशन कर पाओ। तो इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा Q&A कर दिया था कि जिनको भी वर्क परमिट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से होकर निकल चुका हूँ, मैंने खुद ही सारा अप्लाई किया था। तो मैंने सोचा भी चलो जितने भी डाउट्स हैं वो थोड़े एड्रेस कर लिए जाएं। मैंने एक्सपेक्ट कम किए थे, लेकिन वर्क परमिट और स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। मुझे लगा इस पे तो वीडियो बना देनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, हाउ लॉन्ग वाज द होल प्रोसेस एंड व्हेन इज इट द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। तो जो पूरा प्रोसेस था वो अप्लाई करने के लिए तो 4 से 5 घंटे ही लगते हैं, लेकिन वर्क परमिट आने को मेरे केस में 5 महीने लग गए थे। बहुत हद तक इसलिए क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो प्रोसेसिंग टाइम वैसे ही ज्यादा लंबे हुए हैं। अभी वैसे 3 महीने का टाइम तो मैंने सुना है, जो मेरे सीनियर्स थे उनको भी लगा ही था। नॉर्मली अगर वेबसाइट पे देखा जाए तो 189 डेज आजकल लिखा आ रहा है। तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है प्रोसेसिंग टाइम के रिलेटेड वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। उससे +- 1 मंथ आप लगा के चलो। इज देयर एनी चांस ऑफ रिजेक्शन फॉर PGWP? बिल्कुल जी, मैंने अपने सर्कल में भी बहुत लोगों के PGWP रिजेक्ट होते देखे हैं। वजहें वही हैं कि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए होते या वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा जब तक देखो कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव होके आता नहीं है, जैसे वर्क परमिट, PR, स्टडी वीजा, कुछ भी जब तक अप्रूव होके हाथ में नहीं आता तब तक मन में थोड़ा डर तो रहता है ना। वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग में आती हैं, जैसे कहीं एक हफ्ता मैंने 20 घंटे से कहीं 15 आधा घंटा ज्यादा तो नहीं काम कर लिया था, 15 मिनट पे स्टेप्स, क्योंकि वो पंच इन पंच आउट सारा कंप्यूटराइज्ड होता है। तो मुझे ऐसा भी होता था कई बार शुरू में जब मैं नया नया आया था, तो एक बार अगर पंच आउट मैंने 15 मिनट लेट कर दिया, मुझे वो भी होता था कि हाँ इस वजह से कोई इशू ना आ जाए। लेकिन कुछ पता नहीं होता कि रिजेक्शन का कारण क्या बन सकता है, तो हमेशा केयरफुल रहना ही सही रहता है। 16 months इज इक्वल टू 3 years PGWP। मेरे केस में तो ऐसा ही था जी। मैंने 16 महीने में अपना प्रोग्राम पूरा किया था, 2 साल की इक्विवेलेंसी का लेटर मुझे मिल गया था और उसके बेस पे मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल गया। माई वीजा एजेंट सेड फॉर 3 years PGWP यू नीड टू कंटिन्यूस टू प्रोग्राम 1+1 year नॉट वर्क। देखो मैं हमेशा कहता हूँ एजेंट्स के चक्रों में मत पड़ो। हो सकता है जिस एजेंट ने आपको ये कहा है उसको 2 साल वाले प्रोग्राम में से कहीं से कमीशन आनी हो। कॉन्टिन्यूस 2 year प्रोग्राम का मतलब है कि अगर आप 1 year के 2 प्रोग्राम भी कॉन्टिन्यूसली कर लो तो भी वो ठीक है। इस बारे में पूरी डिस्कशन मेरी एक RCIC से हुई है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा यहाँ कहीं, और ये वीडियो है वो। तो आप इस पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये RCIC एक्सपर्ट ओपिनियंस है, ये मेरे भी नहीं है, ये किसी स्टूडेंट के भी नहीं है, ये एक्सपर्ट्स के हैं। भाई PGWP कब अप्लाई करते हैं, स्टडी के लास्ट सेमेस्टर में या कंप्लीट होने के बाद? तो ऐसा है जी कि जैसे ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, अब जो डॉक्यूमेंट्स PGWP की जो रिक्वायरमेंट है ना कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें से है कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोग्राम कंप्लीशन लेटर, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। और ये चीजें तभी आएंगी आपके पास जब आपका प्रोग्राम, फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं, तब आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर PGWP? ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर्स होते हैं, उन्होंने कोई PDF, कोई वीडियो जरूर बनाई होती है। मैंने पर्सनली यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की एक वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने जो इनके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सारा बताया हुआ है कि ये स्टेप्स हैं, फॉर्म में आपको ये भरना है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में, मेरे केस में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर था मेरी यूनिवर्सिटी का, उन्होंने PDF प्रोवाइड करती थी, उसमें एक एक स्क्रीनशॉट के साथ एरो डाल के लिखा हुआ था सब कुछ। तो ये आपको फ्री रिसोर्सेज भी यूट्यूब से, ऐसे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के रिसोर्सेज ही यूज करना, किसी स्टूडेंट के कहने पे या किसी भी रैंडम इंसान के कहने पे आप कुछ फॉलो मत करना। वो इसलिए क्योंकि फॉर्म भरते टाइम कोई भी छोटी मोटी गलती किसी रैंडम पर्सन के कहने पे चाहे आपने कर दी, तो उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जो भी आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हो वो किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पे पब्लिश्ड हो। जैसे अभी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं। कैन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी टेक्निकल जॉब रिलेटेड टू आवर फील्ड राइट आफ्टर अप्लाइंग फॉर PGWP? तो जी इसमें एनी टेक्निकल जॉब ठीक है, रिलेटेड टू आवर फील्ड, मतलब ऐसी कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या रूल्स के हिसाब से भी कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करना पड़ेगा जिसमें आपने पढ़ाई की है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग रिलेटेड पढ़ाई की है और अगर आपको कहीं मार्केटिंग में या सेल्स में जॉब मिल रही है तो भी ठीक है। किसी बड़ी रेस्टोरेंट चेन में या कहीं पे भी किसी कंपनी में मैनेजमेंट पे चले गए हो तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज है सारी जॉब्स की। NOC अगर आप सर्च करोगे गूगल पे भी तो आपको सारी ये कैटेगरीज मिल जाएंगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपका PR टारगेट है तो एटलीस्ट आपको NOC B लेवल की B कैटेगरी की जॉब में कहीं ना कहीं आपको 1 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो प्रेफरेबली आप NOC B या हायर के लेवल की जॉब करो, वो आपके फील्ड से
रिलेटेड है नहीं है, उसका पीआर के साथ कोई लेना देना नहीं है। इफ वन ज्वाइंस इन जनवरी में एंड टेक्स ब्रेक ऑफ 4 मंथ्स आफ्टर 2 सेमेस्टर देन विल वन बी एलिजिबल फॉर 3। तो ये है जी, ये आप पे डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट्स ब्रेक ले नहीं सकते, कॉलेजेस के करिकुलम के हिसाब से ब्रेक मिल जाती है। आप बात समझ रहे हो? भी स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं है कि हाँ अब आप ऑफिशियल आप ब्रेक ले लो जी, मैं कॉलेज को कह दूं मैं 4 महीने आऊंगा नहीं, मैं 4 महीने काम करूंगा, ऐसा नहीं होता। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का एक सेट करिकुलम है, उस करिकुलम के हिसाब से अगर आपको 4 महीने की ब्रेक मिल रही है और आपके पास ऑप्शन है लेने की, तो वो ऑफिशियली ठीक है। अगर नहीं है तो आप जानबूझ के कहीं से ब्रेक नहीं ले सकते। और अगर करिकुलम के अकॉर्डिंगली आपको ऑफिशियल 1 सेमेस्टर ब्रेक मिल रही है तो ऑब्वियसली उसके कारण आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी फिर वर्क परमिट में भी। भाई कितने घंटे काम कर सकते हैं पीजीडब्ल्यूपी मिलने के बाद? जितने मर्जी जी, कोई मैंने रिस्ट्रिक्शन ऐसा सुना नहीं है और ना मैंने कहीं वेबसाइट पे पढ़ा। तो मैंने कई स्टूडेंट्स देखे अपने सीनियर्स जो 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, 40 घंटे एक फुल टाइम जॉब और 20 घंटे एक पार्ट टाइम जॉब, 60 आवर्स भी कर रहे हैं। पर मैं अभी 40 कर रहा हूँ, मेरी बस हो जाती है 40 में। सीआरबी कैन क्रिएट इशू और इंक्रीज चांसेस ऑफ रिजेक्शन इन वर्क परमिट। यहाँ पे मैं पर्सनल केस पे बात कर सकता हूँ जी। मैंने 2 महीने सीआरबी लिया था, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर टोटल एक्सपेंस ऑन गेटिंग इट, टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस। 5 महीने लगे हैं, 5 घंटे में मैंने अप्लाई कर दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि फोटो मेरे पास थी नहीं, तब स्टूडियो सारे बंद थे। तो मैंने फोटो बड़े मतलब खुद सारी ऐसे सेल्फी कैमरा फ्लैश के साथ खींचने की कोशिश की थी, ट्राइपॉड के साथ ही फोन में ही। तो किसी तरह से मैंने डायमेंशन के हिसाब से ठीक फोटो अपलोड कर दी थी। बस वो फोटो खींचने में टाइम ज्यादा लग गया था, इसलिए 4-5 घंटे। बाकी जो 5 महीने वेटिंग टाइम था और $340 लगे थे जी मेरे डेबिट कार्ड से। 3 ईयर पीजीडब्ल्यूपी मीन्स 3 years from the date of issue approval or from the date we applied। मेरा वर्क परमिट अभी 2-3 दिन पहले आया। तो मतलब जिस डेट को अप्रूवल आया उस अप्रूवल डेट से 3 ईयर काउंट होना शुरू हुए हैं। पिछले 5 महीने आप लगा लो एक हिसाब से इम्प्लाइड स्टेटस पे थे, वो वर्क परमिट में काउंट नहीं होते। वर्क परमिट मेरा अब से काउंट होना शुरू हुआ है 3 साल का। डू कंपनीज हायर आफ्टर पीजीडब्ल्यूपी और अदरवाइज ऑल्सो? देखो जी, मेरी जब हायरिंग हुई थी, मेरी जॉब मुझे मिली थी तो मुझे वर्क परमिट के बिना ही जॉब मिली थी। जनरली एक होता है दिमाग में कि हाँ वर्क परमिट कंपनीज मांगती हैं, और कंपनीज एक्चुअली मांगती भी हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको अच्छे से इम्प्लाइड स्टेटस, अगर उनको नहीं पता तो आप समझा दो। वैसे अगर नॉर्मली जिनको एक्सपीरियंस होता है ऐसे वर्क परमिट होल्डर्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करने का, उनको ये सारी चीजें भी पता होती हैं। और इसमें हालांकि कोई खास मुश्किल आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो वो आपसे सब कुछ पूछते हैं, आप सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हो और वो आपसे इंप्रेस्ड है, आपको हायर करना चाहते हैं और लीगली आप हायर हो सकते हो। तो ये चीज एक हर्डल नहीं बननी चाहिए टेक्निकली। फिर तो समराइज करने के लिए मैं बता दूं कि हाँ जी, पीजीडब्ल्यूपी के बिना जब आप इम्प्लाइड स्टेटस पे होते हो, स्टडी परमिट वैलिड हो, तब आपने पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर दिया और वेट करते टाइम आप इम्प्लाइड स्टेटस पे हो, उस स्टेटस पे भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो। बस कंपनीज को ये पता होना चाहिए, तो वो आपको हायर कर लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। व्हाट इज पीजीडब्ल्यूपी? ये जी समझ लो आप एक चांस है कि जो आपने इतने पैसे लगाए हैं वो आप रिकवर कर लो। What if it is rejected once? देखो, अगर तो रिजेक्ट इस बेस पे हुआ कि आपका कोई एक आधा डॉक्यूमेंट रह गया था वो, या फोटो एक्सेप्ट नहीं हुई या कोई ऐसी चीज, तो आप किसी आरसीआईसी या जो ऑफिशियल ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स होते हैं उनके साथ बात करके आप रीअप्लाई कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट के साथ जो मिसिंग था, जो भी वहां स्टेटमेंट में आया है। लेकिन अगर किसी रूल तोड़ने के कारण या आप लॉ के अगेंस्ट गए हो, उसके कारण आपका वर्क परमिट रिजेक्ट हुआ है, तो फिर How many days it took? Did you mention part-time jobs in application biometrics? 150 days मुझे तकरीबन लगे हैं, 5 महीने। डिड यू मेंशन पार्ट टाइम जॉब्स इन एप्लीकेशन? यस, मैंने जितने भी पार्ट टाइम जॉब्स की थी, मैंने ऑन कैंपस भी पार्ट टाइम जॉब की थी, ऑफ कैंपस भी की थी। तो एक हफ्ते में मेरा लास्ट के जो 2 सेमेस्टर से मेरा मतलब 40-40 घंटे भी काम हुआ है, क्योंकि ऑन कैंपस जॉब और ऑफ कैंपस जॉब दोनों में, ऑन कैंपस पे कोई लिमिट नहीं होती, बट मैंने उतना अपना लिमिटेड ही रखा था और सारा कुछ मेंशन कर दिया। बायोमेट्रिक्स की भी फीस दे दी, लेकिन बायोमेट्रिक्स हुए नहीं। मुझे पता नहीं कि फीस आएगी वापस नहीं आएगी, वो बाद में फिर हो जाएंगे बायोमेट्रिक्स, जब पीआर के लिए होपफुली करना होगा जब अप्लाई। भाई एक पूरा वीडियो बना दो ये टॉपिक पे। Will I be able to apply for PGWP if I don't get a job in the same field I studied? PGWP का कोई लेना देना नहीं है आपकी जॉब से, वो आपको सोली इस बेस पे मिलती है कि आपने DLI धारित इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई पूरी की है कनाडा में, और अगर ऐसा है तो चाहे आप अनएम्प्लॉयड भी हो आपको फिर भी PGWP मिलेगा। अगेन अगर रूल्स आपने सारे फॉलो किए हैं, मतलब
नो क्वेश्चन, मुबारक फॉर वर्क परमिट, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से लास्ट थी स्टोरी। तो दैट्स इट। ये था जी वर्क परमिट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे मुझे। इसके अलावा वर्क परमिट के साथ मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ऐसा, जैसा भी मैंने बताया कि वर्क परमिट जब तक कोई चीज आ ना जाए तब तक थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है माइंड में। तो अगर कोई छोटी सी कहीं और कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हो या कुछ हो तो उस वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि मैंने फोटो भी खुद खींची थी, फ्लैश के साथ ऐसे करके खींची थी, मतलब ट्राइपॉड पे लगा के, वो स्टूडियो फिनिश वाली फोटो भी नहीं थी। तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। अभी हार्ड कॉपी नहीं आई, मतलब वो मेरे ख्याल से पुराने वाले एड्रेस पे आएगी। एड्रेस हालांकि मैंने चेंज करा दिया था आईआरसीसी वेब फॉर्म का भर के, बट यहाँ पे भी वेट कर लूंगा। वहां पे भी मैंने फ्रेंड्स को मिलने जाना है नेक्स्ट वीक, वहां पे भी देख लेंगे। तो जब हार्ड कॉपी आ जाएगी उसके बाद मैंने सिन नंबर अपडेट कराना है, और भी थोड़े बहुत काम है, बैंक जाना है, वहां से सारे नया अकाउंट ये वो, तो वो सारी चीजें अब आपको वर्क परमिट वाली जो लाइफ है वो अब से ऑफिशियली शुरू हो गई है। इसके बाद वाली जितनी भी अब बातें हमारी होंगी वो एक एज अ वर्किंग प्रोफेशनल होंगी कि यहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है या जो मैं अब काम कर रहा हूँ कनाडा में, सारे जो खर्चे हैं वो सारा कुछ। तो स्टे ट्यून्ड, दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।